तो हर वीक आपको अपना डाइट प्लान अपडेट करना है और ये इसलिए करना है क्योंकि आपका जो बॉडी वेट लॉस हुआ है या फैट लॉस हुआ है इस वीक में, उसके हिसाब से नई कैलोरी एडजस्ट करके दी जा सके। तो आइए उसके लिए आपको क्या करना है कि डाइट प्लान टैब में जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका नेक्स्ट अपडेट ड्यू कब है। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 23 मार्च है। तो आपको इस बटन पे टैप करना है। अब ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर, जिसके आपको सही सही जवाब देना है। जैसे आपकी एनर्जी लेवल क्या थी। काफ़ी बार क्या होता है कि डाइट करने के बाद में हमें बहुत डाउन फील होता है या बहुत एनर्जेटिक फील होता है, तो इसके हिसाब से आपकी कैलोरीज फिर से एडजस्ट की जा सकती है। तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा था तो आपने चेंज कर दिया। सिमिलरली क्या आपने पूरे 1 वीक तक जो आपको कैलोरी बताई थी उतनी आपने ठीक से फॉलो की क्या। अगर आपने कैलोरी फॉलो ही नहीं की है तो आपका वेट लॉस तो वैसे भी नहीं होने वाला है, राइट। तो जो भी आपने अगर मान लो हफ्ते में 6 बार अपने कैलोरी जो बताई थी वो फॉलो कर ली है, तो आई थिंक वो बहुत सही है। आप लिख सकते हो कि मोस्टली 8 ऑन टारगेट, राइट। जो आपको प्रोटीन की मात्रा बताई गई थी, क्या आपने वो प्रोटीन की मात्रा फॉलो की क्या, राइट। तो जैसे खाना तो मैंने फॉर एग्जांपल सही से खाया, मगर प्रोटीन में उतना नहीं खा पाया जितना मुझे बताया गया था। तो मैंने उसके हिसाब से मेरा आंसर सेलेक्ट कर लिया है। सिमिलरली ये मुझे बता रहे हैं कि 30 मिनट तक मुझे डेली एक्सरसाइज करना था या वॉक करना था, क्या मैंने वो किया, राइट। तो हाँ, आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, मैंने डेली वॉक किया है 30 मिनट तक। अब आपका लास्ट वीक का एवरेज वेट यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज वेट क्या होता है, तो मान लो आपने लास्ट वीक में 3 बार वेट चेक किया था, तो आपको तीनों बार का जो वेट आया है उसे ऐड करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। तो ये आपका वीकली एवरेज वेट आ जाएगा। अब वीकली एवरेज वेट क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो वेट होता है पूरे दिन में चेंज होते रहता है। तो हमें नहीं पता है कि जो वेट आपने लिया है वो सही है या उसके पहले लिया था वो सही है। तो हम एक एवरेज निकाल सकते हैं और एवरेज की वेट के हिसाब से अगर आपका वेट लॉस हुआ है तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ये वेट लॉस हुआ है। तो जैसे अगर मैं मानूं कि अपना वेट लॉस थोड़ा वेट लॉस हुआ है मेरा, तो लेट्स से 77.3 ग्राम। अगर आप अपना मेजरमेंट देना चाहते हैं तो अपना मेजरमेंट दे सकते हैं या आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी एक आपका नया डाइट प्लान क्रिएट हो रहा है या नया इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द डाइट प्लान क्रिएट हो रहा है। स्क्रीन पे ये फिर से आपको दोहरा रहे हैं कि वेट लॉस कैसे होता है। आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका बैलेंस डाइट प्लान ही चल रहा है, वो कंटिन्यू रखें, राइट। और आप कैलोरी डिफिसिट फेज में ही हो तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है, राइट। इस वीक में आपके लिए कोई चेंज सजेस्टेड नहीं है। यू आर डूइंग वेल, प्लीज स्टिक टू प्लान फॉर लास्ट वीक, राइट। तो अगर आपका वेट लॉस ठीक ठाक हुआ है तो आपको कोई डाइट प्लान में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हुआ है और लगातार लास्ट 2 वीक तक चेंज नहीं हुआ है तो ये ऐप आपको ज़रूर कुछ कैलोरीज में चेंजेस सजेस्ट करेगा। तो इस केस में तो सब ठीक ठाक था, तो ये यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देखेंगे कि क्योंकि मेरा वेट लॉस ठीक से हुआ है और मुझे कोई कैलोरी की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे वही कैलोरी दिखाई जा रही है जो मेरी लास्ट वीक की थी, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसे चेंज ज़रूर कर सकता हूँ। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ऐप में कैलोरीज बताई गई है वही फॉलो करें, राइट। सिमिलरली आपने जो डाइट प्लान सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट भी सिलेक्टेड है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। और अगर आप एक्सरसाइज टाइमिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे अगर मैं 30 मिनट से मैं 45 मिनट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, राइट। मान लो आपको इस वीक में डाइट ब्रेक लेना है। अब डाइट ब्रेक क्या होता है, तो बेसिकली डाइट ब्रेक ये होता है कि मैंने
काफ़ी वीक से डाइट फॉलो किया है, इस वीक में मैं डाइट फॉलो नहीं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, जो भी रीज़न है आपका, राइट, तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं कि टेक डाइट ब्रेक। डाइट ब्रेक, ये ऐप आपको डाइट ब्रेक सजेस्ट करेगा हर 4 वीक के बाद में, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक लेने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सेटल नहीं होता है, राइट। तो आप जिस वीक में आप डाइट ब्रेक लेते हो, आप उस वीक में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कार्ब खाओगे तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवमेंट मिलता है। ओके, तो अभी यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने कैलोरी सिलेक्ट की थी वो कैलोरी आ गई है, और उसके हिसाब से मेरे प्रोटीन, कार्ब और फैट के नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ फिनिश करना है, करेक्ट या। तो इस वीक मुझे अब इस नए डाइट प्लान के हिसाब से इस वीक में मुझे 1473 कैलोरीज खाना है, और प्रोटीन, कार्ब और फैट इस नंबर्स के हिसाब से मुझे खाना है। अब इसी नंबर के हिसाब से या इसी कैलोरी के हिसाब से यहाँ नीचे जो डाइट चार्ट दिया गया था उसके टोटल क्वांटिटीज़ जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इन क्वांटिटीज़ के हिसाब से ही खाना है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, पराठा 3 पौने 4 के हिसाब से पराठा दिया गया है, तो आपको उतना ही खाना है, राइट। अगर आप देखोगे तो चिकन जो है 1 बाउल का सजेशन किया है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली आपको हर वीक जाके अपना डाइट प्लान अपडेट करना है। हर वीक डाइट प्लान अपडेट करेंगे तो ये ऐप आपको इंश्योर करेगा कि आपका वेट लॉस स्टॉल ना हो, और हर बार जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उससे आपका वेट लॉस प्रोग्रेस चलता रहेगा।